लोगों का राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू रेज क्वेश्चन, प्रश्न करना, क्वेश्चन उठाना, ये ज़िंदगी के जीने के अधिकार में शामिल है। इसलिए किसी भी ढोंग पाखंड जो चाहे किसी भी संप्रदाय में हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी XYZ हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना लोगों का मौलिक अधिकार है। वो आस्था के नाम पे लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। ऐसी कोई आस्था इस देश में नहीं चल सकती एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाती और जो ये कहती मुझे मेरे ऊपर प्रश्न नहीं कर सकते आप। समाज के एक एक आदमी को, एक एक सिटीजन को, और न केवल इंडिया के सिटीजन को, ह्यूमन राइट के तहत पूरी दुनिया के नागरिकों को, जनता को, लोगों को अधिकार है किसी भी बात के लिए प्रश्न पूछना और उसके प्रश्नों का प्रश्न की तरह उत्तर देने की जिम्मेदारी है। आस्था के नाम पे ढोंग देश में अब नहीं चल सकता। बहुत हो गया। इस देश ने आस्था को ढो ढो के इस देश की बैकबोन टूट गई। इन आस्थाओं की वजह से इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है और इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल इनजस्टिस हो रहा लगातार। इन सब को दफन करना पड़ेगा, इस तरह की बकवास कथा कहानियों को, जो इस देश के लोगों में समानता की भावना नहीं बढ़ते बल्कि एजुकेशन को भी फेल कर रहे हैं। अब तो एजुकेशन सिस्टम में भी वर्णवादी लोग और वर्णवादी ग्रंथ और वर्णवादी चिन्ह घुसा दिए गए हैं, जिनको एकदम ख़त्म करने की जरूरत है। जितने भी लोग कह रहे हैं हम मुग़ल शासन था या अंग्रेज़ों का शासन था, कुछ नहीं। इसमें हिस्ट्री में चेक कर लो, फैक्ट्स चेक कर लो। सबके दरबारों में, सबके उच्च पदों पे इस देश के वर्णवादी लोग बैठे थे। देवर इंजॉइंग, वो मौज मस्ती कर रहे थे और देश करहा रहा था यातनाओं से। और उसमें इवन वर्णवादियों के खिलाफ तो अंग्रेज़ों ने ये भी कहा कि इनके, यहाँ तक कह दिया, मैं उसको अच्छी बात नहीं मानता, कि इनके खून में ही न्याय नहीं है, ये न्याय प्रदान कर नहीं सकते। और अगर ये इनको इतनी चिंता है कि हिंदू समाज ना बटे, तो जितनी वर्णवादी ग्रंथ, कथा कहानी, सो कॉल्ड रिलीजियस ग्रंथ हैं, उनको अग्नि के स्वाहा कर दो, होली जला दो, उनकी फूंक डालो उनको। जो आदमी आदमी के अंदर भेद करता है, जो आदमी को ऊपर छोटा, जिसको भी ऊपर का कोई पद मिला हुआ है वो चिपका हुआ है। इसलिए वर्णवादी मानसिकता कोई भी है, वो मैं ये नहीं कह रहा, वो मानसिकता ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे समाज में है जी। और वो इसीलिए है क्योंकि बार बार ये ग्रंथ, इनको रिलीजियस ग्रंथ कह कह के लोगों को ठूसा जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है और सरकार के पैसे से किया जाता है। इस देश के संविधान के हिसाब से ये नहीं हो सकता। संविधान के हिसाब से किसी भी सांप्रदायिक ग्रंथ, कथा कहानी या सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। जो भी हो रहा है वो असंवैधानिक है, गलत है, इस पर रोक लगानी पड़ेगी। और इस देश के हर सरकारी बिल्डिंग में, पब्लिक प्लेस पे कोई भी ऐसा चिन्ह ना हो, होना ही नहीं चाहिए जो किसी संप्रदाय विशेष का है। चाहे वो संप्रदाय का क्या मतलब है यहाँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी इनके पीछे। हालांकि हिंदू को तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था ये जीने की एक शैली है, मगर इसको हिंदू धर्म के नाम पे मूर्ति पूजा या और तरह की आस्थाओं के कर्म कांडों के जरिए जो लोग इस पे धंधा कर रहे हैं, ये सारा का सारा उनकी प्रॉपर्टियाँ और उनके ठिकाने, वो जो उन पे कब्जा है, उसको बरकरार रखने के लिए और उसमें अपने आप को सामाजिक पेडेस्टल में हाईएस्ट पोजीशन पर रखने के लिए जो मानसिकता है, और ये मानसिकता इतनी फैल गई इस देश में, नीचे इवन SC समाज के अंदर भी ये मानसिकता है कुछ लोगों में, कि जो दूसरे SC समाज के लोगों को अपने से नीचा मानते हैं, खुद को ऊंचा मानते हैं। इस देश का बेड़ा गर्क इस वर्णवादी मानसिकता ने, वर्णवादी ग्रंथों ने कर दिया। इनको दफन करने की जरूरत है इस देश के अंदर। इनको रिलीजियस के नाम पे सबको टर्मिनेट करने की जरूरत है। जो वहाँ जिम्मेदार थे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उन सबको नौकरियों से हटाने की जरूरत है। और जो लोग उसमें शामिल थे, मुखिया थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पकड़ के उनके खिलाफ FIR और जेल में बंद करने की जरूरत है और उनको सुधार कर हमें फिर अच्छा मानव बनाने की जरूरत है। और तीसरा, वहाँ कोई सरकार है या जो भगवा लहरा रहे हैं, जो उस करे, उन पे कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये देश को उस स्थिति में पहुँचा रहे हैं लोग जो इस देश में आज़ादी से पहले हुआ था और इस देश के टुकड़े हुए थे। वही मानसिकता के लोग हैं, वही लोग हैं, उन्हीं किताबों के आधारित उसी मानसिकता के लोग हैं ये, जो ये सारा पाखंड देश में करा रहे हैं। अब देश के लोगों से अनुरोध है, अगर अपनी भावी पीढ़ियों को और अपनी ज़िंदगियों को उस मार काट से बचाना चाहते हैं जो इस देश दंश झेल चुका 47 के अंदर, तो सब जागरूक हो जाओ इन वर्णवादी मानसिकता वाले लोगों से, असमानतावादी लोगों से। ये हिंदुओं के नाम के, हिंदू मानसिकता के नाम पे, इसी तरह से जैसे भेड़िए की खाल में
भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे हों, वो मानसिकता है ये इस देश को ख़त्म कर देगी। बहुत थोड़े से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो शुरू से मुग़लों के दरबार में जिनके लोग रहे, या जो अंग्रेज़ों की हुकूमत में जो सरकारों से पेंशन और उनके वहाँ नौकरी करते रहे, ये देश के लोगों के लिए इन्होंने गद्दारी की है, वो लोग हैं जो मनुस्मृति को बात करते हैं। मनुस्मृति का मतलब है देश में तानाशाही, देश में राजशाही और देश में गुंडागर्दी और देश के अंदर कुछ लोगों का कब्जा। ये जार व्यवस्था से कम नहीं है। जो जार रसिया में जार थे ना, ये उस तरह का है। इसलिए इसके लिए कोई जगह नहीं इस देश में, ना संविधान में जगह है, ना ये देश के लोग आप बहुत समझ गए हैं। किसी एक आदमी की स्मृति से नहीं चलेगा ये देश के लोगों की स्मृति से चलेगा, ये जन स्मृति से चलेगा, जन संविधान से चलेगा, जन संवाद से चलेगा। क्या होती है मनुस्मृति? कौन है? कोई किताब किसी ने लिखी, काफ़ी बकवास है उसके अंदर जी। ऐसी किताबों को तो दफन करने की जरूरत है। कोई किताब है, ठीक है, किसी ने लिखी है, आज हम उस किताब को देखते हैं उसमें बकवास है, कूड़ा का ढेर है वो जनता के लिए, और होना भी चाहिए। हमारे किसी आदमी ने कोई किताब लिखी, अब बाइबल में लिख दिया था किसी ने, या बताते हैं गैलीलियो के साथ अत्याचार हुआ कि भाई वो उसने बेचारे ने बता दिया धरती घूमती है। उन्होंने कहा ये तो नहीं घूमती, हमारे खिलाफ, हमारी आस्था के खिलाफ है। तुम्हारी आस्था जाए बाहर में, सच्चाई के खिलाफ हो तुम, तुम्हारी आस्था गुंडागर्दी कर रही है, तुम्हारी आस्था लोगों को नपुंसक बना रही है, तुम्हारी आस्था साइंटिफिक है। ऐसी आस्थाओं का संविधान में कोई जगह नहीं, देश में कोई जगह नहीं। जो इनकी बात करेगा वो जेलों के अंदर होगा इस देश के अंदर, और होना भी चाहिए। हिंदू राष्ट्र सर? ना ना ना, क्या है हिंदू राष्ट्र? नो, मानवीय राष्ट्र, मानवता का राष्ट्र, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, कोई बौद्ध राष्ट्र नहीं, कोई इस्लाम राष्ट्र नहीं। हो गया ना, कितने देश हैं इस्लामिक कंट्री, शांति है वहाँ पर, समृद्धि है, भाईचारा है। तो कौन है ये ठेकेदार? इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो या बौद्ध हो, हम कहते हैं इन सब का काम है लोगों को मानवीय दृष्टिकोण देना और मानवता के लिए काम करना और उनका आचरण मानवीय बनाना। बात तो आज की पीढ़ी को करनी है पूरी मानव जाति की, 800 करोड़ की। कौन है ये हिंदू राष्ट्र वाले? ये युवाओं को जहरीला बना रहे हैं, ये युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये आतंकवाद की ट्रेनिंग है, और जो लोग इस ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं वो आतंकवादी इस देश में घोषित होने की जरूरत है, और उनको उस लॉ एंड ऑर्डर के साथ उनको इलाज करने की जरूरत है। और युवाओं से, पूरे देश के युवाओं से के लिए एक संदेश भी है, एक रिक्वेस्ट भी है, और उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी काम में हमारी एजुकेशन देश के हर बच्चे को में काबिलियत देखती है, हर बच्चे को काबिल बनाना उसकी जिम्मेवारी है। मगर ये कौन लोग हैं जो देश के लोगों को अंधविश्वासी और इस तरह का कट्टरपंथी या इस तरह के खेल तमाशों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं, और मासूम बच्चे मारे जाते हैं। आपके वहाँ पर भी क्या था, यूपी में कौन सी जगह थी सबसे पहले जो हुआ? बहराइच में जी। वो लड़का जो मारा गया, मैं उसको दोषी नहीं मानता, ना उन मारने वालों को दोषी मानना को रिएक्शन में किसी ने उसको गोली मारी है, क्या वो षड्यंत्र भी हो सकता है? इसके पीछे कौन लोग हैं? वो असली इस देश के दुश्मन हैं, वो इस देश के आतंकवादी हैं, वो इस देश के देशद्रोही लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं। उनको पकड़ने की ज़रूरत है। किसी भी बच्चे को, हर बच्चे का योगदान इस देश में होना ज़रूरी है, और सब बच्चे देश के काबिल हैं। कोई बच्चा ना आतंकवादी है, ना नक्सलवादी है, ना अपराधी है। इनको बनाया जाता है, जो लोग बना रहे हैं। इसलिए सांप को नहीं, सांप की माँ को मारो वाली जो कहावत है ना हमारे यहाँ, या सांप नहीं, सांप की माँ को पकड़ो जो इस तरह के सांप पैदा करने की कोशिश करती है। तो ये संदेश है कि देश के हर बच्चे को अच्छा नागरिक हो गए देश में भाईचारे के लिए काम करना है, जो हमारे संविधान का मकसद है, जो हम सब का मकसद है, उसके लिए काम करना है। ये बकवास है जी। सबका योगदान है, और बल्कि जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है उसमें बहुत गड़बड़ है। जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, बहुत लोगों का तो हिस्ट्री में जगह ही नहीं मिली, क्योंकि लिखने वाले भी ये वर्णवादी मानसिकता के लोग ज़्यादातर। अब दूसरे लोग हिस्ट्री लिखते हैं तो उस पर भी ये क्वेश्चन उठाते हैं, जब दूसरे लोगों को हाईलाइट करते हैं कि इनका योगदान था। इनका तो योगदान देश को टुकड़े करने में था, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए था। इनकी कथा कहानियाँ पढ़ लो, इनकी किताबें पढ़ लो, इनका जाके जो सिलेबस ये अपने लोगों को देते हैं, पढ़ाते हैं, उसको चेक कर लो। ये देश में नपुंसक सिटीजन और अपने अनुसार जो लोग चले और वर्चस्व बना रहे हैं, उस तरह की शिक्षा या उस तरह के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ये मुसलमानों का देश है, ये ईसाइयों का देश है,
ये बौद्धों का देश है, ये हिंदुओं का देश है, मगर उन हिंदुओं का देश नहीं है ये जो जहर फैला रहे हैं। वो विदेशी हो सकते हैं, उनका देश नहीं है। और इस देश में, दुनिया में भी आज सबसे ज़्यादा प्राकृतिक, सबसे ज़्यादा नेचुरल, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक कोई रिलीजन है तो बुद्ध धर्म है, जिसने कहा भाई सब लोग समझ सकते हैं, सब समझ के जियो और अपना दीपक खुद बनो, किसी आस्था वास्ता के चक्कर में मत उलझो, किसी की चुपचाप मत मानो। जैसे बंदर मानता है मदारी की ज़बरदस्ती रोटी खाने के लिए, ऐसे नहीं, पशुओं की तरह मत मानो। तो इसलिए अगर कहें तो ये बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश, बुद्धिमता का देश है, समझने का देश है, समझ के ही जीने का देश है, इसलिए बाकी किसी का देश नहीं। और उसमें सब सिटीजन लागू होते हैं, शामिल हैं उसमें। मुस्लिम समाज को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुस्लिम समाज को ये संदेश देंगे, जितने आप शांत रहोगे उतना ही इस तरह की मानसिकता के लोगों को धराशायी ये देश कर पाएगा। और कोई डरने की जरूरत नहीं, किसे डरने की? डराने की कोशिश पूरा देश ही डरा हुआ है, न केवल मुसलमान, दूसरे लोग डरे हुए हैं। सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, व्यापारी, दुकानदार, जो भी आदमी हैं, जो भी कहीं सरकारी सिस्टम में हैं, आज तो पूरा देश डरा रखे हैं लोगों ने।